तो नमस्कार। आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुनाने जाऊंगी। आज आंवला नवमी है। आज आंवले के वृक्ष की पूजा करना बेहद ही शुभकारी होता है, लाभकारी होता है। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आज के दिन दान भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस भी चीज़ का दान करें मगर दान ज़रूर करिएगा। उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। और शाम के टाइम में दीपदान करें आंवला के वृक्ष के नीचे, और कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सके तो कनकधारा का स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। उससे धन संपदा आपकी बढ़ती ही रहेगी और लक्ष्मी का आगमन होते रहेगा। आंवला नवमी की ये बहुत विशेष कथा है। आप इसे श्रवण करें, सुने। मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज़ 1.25 आंवले दान करके ही खाना खाता था, और एक सोने का आंवला भी दान करता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन उनका सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, और राजा रानी महल छोड़कर वियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवले दान नहीं कर पाए, और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि उन्हें प्रण ले रखा था कि वो रोज़ आंवले दान करेंगे, और नहीं कर पाए जब जंगल में, तो उनको खाना भी नहीं खिला रहा था। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने भी जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए, और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ मिला उन्हें। राजा रानी से कहने लगे, देख रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ें, सूरमा सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए, और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो गया। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे, बहू सोच रही थी। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा, और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू को क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। ये थी
आंवला नवमी की कहानी, विशेष पूजा आप ज़रूर करें। घर में शाम को दिया बत्ती लगा करके, घी का दिया जला करके कनकधारा का स्तोत्र का पाठ करें, ताकि आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती रहे। धन्यवाद।